पौराणिक काल के भारतीय समाज की धार्मिक मान्यताओं के बारे में यह दावा किया जाता है कि उस काल में वैदिक अनुष्ठान और यज्ञ आदि आहूत किए जाते थे। समाज में किसी भी रूप में मूर्ति पूजा विद्यमान नहीं थी और न ही वेद और पुराण मूर्ति पूजा की अनुमति देते थे। वहीं ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध की जिन मूर्तियों का निर्माण करवाया था, वे मूर्तियां चैत्यास्तुपाल शैली में गढ़ी गई थी। इस शैली में गौतम बुद्ध की मूर्ति को वोटिव के साथ अंकित किया गया था। इस रूप में अंकित बुद्ध को शिव नाम से जाना जाता था और इनके चैत्य शिवालय कहलाते थे। ज्यादातर मूर्तियों में गौतम बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा और वरद मुद्रा में प्रकट किया गया है और वोटिव का आकार भी आधार से अष्टभुजाकार बनाया गया था। गौतम बुद्ध की स्तुति के इस काल को हीनयनम कहा जाता था, जो लगभग 200 वर्षों तक जम्बू द्वीप में प्रचलित रहा। चैत्यस्तुपाल शैली की ज्यादातर बुद्ध मूर्तियां कश्मीर, पख्तून घाटी, बिहार, बंगाल, झारखंड और राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। कहीं कहीं पर वोटिव को योनि के साथ भी बनाया गया था और बुद्ध को त्रिनेत्र के साथ दर्शाया गया था। वहीं कुछ जगह से चतुर्मुखी वोटिव भी प्राप्त हुए हैं। यही वोटिव बाद में लिंग के रूप में लोगों के द्वारा पूजे जाने लगे, लेकिन तब इनका नाम शिव की जगह शिव हो गया। मध्य एशिया में ईसा मसीह के जन्म और उनके धर्मोपदेश तक गौतम बुद्ध की पूजा चैत्यास्तुपाल शैली में निर्मित मूर्तियों के रूप में होती रही। ईसा की पहली शताब्दी से कुषाण वंशी शासकों, खासकर कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के द्वारा गौतम बुद्ध की अनेक मूर्तियां बनवाई गईं, जो बाद में गांधार मूर्ति शिल्प के रूप में विश्व भर में विख्यात हुई। इस काल की बुद्ध मूर्तियों पर यूनानी और ग्रीक प्रभाव था। बौद्ध मूर्ति शिल्प के इस काल को महायानम कहा जाता है। वही ईसा की 3वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य से चालुक्य, गुप्त और पल्लव राजवंशों के काल से शुरू होकर लगभग 8वीं शताब्दी तक इन राजवंशों के जरिए अनेक मंदिर बनवाए गए। इन मंदिरों की मुख्य विशेषता यह थी कि गर्भगृह के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर गौतम बुद्ध की माता महामाया अर्थात गजलक्ष्मी की मूर्ति को प्रमुखता से उकेरा गया था। साथ ही मंदिरों की दीवारों पर बुद्ध के जन्म से लेकर मरण तक के दृश्य उकेरे गए थे। कुछ मंदिरों की दीवारों पर महामाया की मूर्ति को शालभंजिका शैली में बनाया गया था। इन मंदिरों के मूर्ति शिल्प की दूसरी विशेषता यह थी कि इनमें गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद की दशा में न दिखाकर बल्कि राजकुमार सिद्धार्थ अथवा सुकित के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ शाही पुरुष और राजपुत्र के तौर पर प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें युवराज सिद्धार्थ को परिवार और उनकी पत्नी के साथ भी दर्शाया गया है। सुकित शैली में बने इस मूर्ति शिल्प को वज्रायनम कहा जाता है, जिसमें कुमार सुकिति को चतुर्मुखी और चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। उनके हाथों में त्रिरत्न, शाही वस्त्र, धम्म चक्र, दंड, पद्म और शंख प्रदर्शित किए गए हैं। इस काल की मूर्तियों में गौतम बुद्ध को तीनों लोकों का स्वामी अर्थात जगन्नाथ या भगवान के रूप में दर्शाया गया है, जिनके आसपास यक्ष, यक्षिणी, वृषभ, अश्व, गज, सिंह, हिरण आदि को प्रदर्शित किया गया है। राजकुमार बुद्ध के यही मंदिर और मूर्तियां आगे चलकर 8वीं शताब्दी तक नर नारायण, शिव, विष्णु, अग्नि, हारीत, सूर्य और बौद्ध देवी तारा और मारा के रूप में पूजी जाने लगी। यह सिलसिला 12वीं शताब्दी तक बदस्तूर चलता रहा। बौद्ध देवियों की ये मूर्तियां शक्तिपीठ और सप्त मातृकाओं में परिवर्तित हो गई, जो लोगों के लिए हर बुरी शक्ति का दमन करने के लिए ही अवतरित हुई हैं। वज्रायनम शैली की मूर्तियों को
अब तंत्रिकायनम शैली में बड़ी ही आसानी से परिवर्तित कर दिया गया। वही बौद्ध मूर्ति शिल्प के जानकार बंडापल्ली शिवरेड्डी का कहना है कि इस बात को पचाने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन हर कोई निश्चित रूप से यह समझ जाएगा कि शैवम और शक्तिपीठम का जन्म बौद्ध धम्म से ही हुआ था। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।